ईमान इतना मुर्दा हो चुका कि तुम कांग्रेस में इतने बरसों से हो, लेकिन फिर भी श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर नहीं करवा सकते। हमारी इस्मत को, हमारी आबरू को लूटने वालों को सजा नहीं दिलवा सकते। हमारे घरों को जलाने वालों को सजा नहीं दिला सकते। क्या हमारे बस्तियों को उजाड़ने वालों को सजा नहीं दे सकते? तो फिर लानत है ऐसे मुसलमानों पे, लानत है तुम्हारी मौजूदगी कांग्रेस में रहने की वजह से। मजलिस पे सवाल करते हो, मजलिस। अरे जब बंबई जला तो अकबर ओवैसी 1992 बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जलते हुए बंबई की गलियों में तन्हा घूमने वाले का नाम है, अकेले दवाखानों में जाने वाले का नाम है। हमने जाकर मुसलमान परेशान जो थे उनको 21 लाख रुपए की इमदाद दिलीप कुमार यूसुफ खान साहब के हवाले सालारे मिल्लत और मैं और हमारे मजलिस की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से हमने इमदाद दी थी। कैसा नजारा था। थोड़े से डबल रोटियां लेके गाड़ी में गया तो एक डबल रोटी और एक दूध के टुकड़े के लिए 100 बच्चों को भागता हुए मैंने देखा। एक दे दो टुकड़ा, भाई एक पैकेट दूध दे दो, मेरी मां भूखी है, मेरी बहन भूखी है, मेरा भाई भूखा है 8-8 दिन से। अरे ये बिलबिलाहट थी, ये चीख थी मेरे कलमा को मुसलमान भाई की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मेरे मुसलमान की। सरकार की हदीस है कि वो मुसलमान मेरी उम्मत में से नहीं जो दूसरे मुसलमान की दुख तकलीफ का जिसको एहसास नहीं। सरकार ने कहा वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान की दुख तकलीफ का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं। मजलिस क्या करी। मक्का मस्जिद के धमाके हुए थे हैदराबाद में, मालेगांव का धमाका हुआ आपका। इन सब धमाकों में हैदराबाद के बच्चों को भी उठाया गया था। अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की, वहां पे भी धमाके, वहां से भी बच्चे उठाए, हैदराबाद के भी उठाए। अरे हैदराबाद के बच्चे उठाए, हैदराबाद आंध्रा की असेंबली में मैं खड़ा रहकर तकरीर किया और जो मुंह में आया कहता गया। ऐसा बोला हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उठकर आंध्रा की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि अकबर ओवैसी साहब, मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश के सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं कि मैंने बेकसूर मुसलमानों को पकड़ा है। अरे ये हमारा कारनामा है। मैंने उठकर कहा कि चीफ मिनिस्टर, सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों की जिंदगियां खराब हो गई। तो बोले क्या चाहते हो। मैंने कहा कि इनको एक सर्टिफिकेट देना कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, ये अच्छे बच्चे हैं। इनको पैसा देना कारोबार के लिए, सर्टिफिकेट दिया गया कि ये बच्चे बेकसूर हैं, अच्छे हैं, नाइंसाफी हुई और 2 लाख रुपए एक एक बच्चे को दिए गए कारोबार शुरू करने के लिए। ये मजलिस है। अगर महाराष्ट्र में मजलिस आ जाएगी तो अबू आसिम ऐवान असेंबली में तमाचा या थप्पड़ नहीं आएगा, बल्कि महाराष्ट्र की असेंबली में अगर अकबर ओवैसी होगा तो उनको मारेगा और उर्दू में हड़प लेगा। एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ। मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस ऐवान असेंबली में होती महाराष्ट्र की, तो
तो किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। अरे ये जमात की ताकत है, मजलिस की ताकत है। अरे हम असेंबली में खड़े होते हैं ना, 254 है, 254 पूरे एमएलए हैं, उसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। शेरवानी वाले सिर्फ 7 हैं, लेकिन देखो 290 पे भारी है ये। इस वास्ते कहते एक मियां भाई 10 पे भारी है, समझे? इस वास्ते बोलते हैं एक मियां भाई 10 पे भारी है। अरे मेरे भाई, खुदा गौर करो मेरे एक एक जुमले पर। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून इन बाजारों में नहीं बनते, इन मैदानों में नहीं बनते। याद रखो, अकबर ओवैसी के पास ऐसे अल्फाज हैं, खिताब का ऐसा सैलाब है कि बहा कर ले जाऊंगा। अल्फाज की ऐसी आतिश नुआई है कि सामने वाला मेरे अल्फाज के सामने ढेर हो जाएगा। ऐसी तकरीर कर सकता हूं, और तकरीर करूंगा तो मेरी आवाज फटेगी, और चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो मेरे हलक से खून जाएगा, और चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो आप नारे तकबीर की आवाज गुंजाएंगे, और बोलूंगा तो और आप चिल्लाएंगे चीखेंगे। लेकिन मेरे भाई याद रखो, ये पुलिस वालों की बेचैन गोलियां मेरे और आपके आवाज को दबाने के लिए चल पड़ेंगी, और हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो पुलिस की गोलियां होंगी और हमारी लाशें होंगी। लेकिन याद रखो, मेरी आवाज अगर यहां पे गूंजती है तो यहां से लेके आगे 8-10 किलोमीटर दूर तक जाएगी, और उसके बाद कमजोर होकर दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन यही आवाज, यही जुमले, यही तहरीर अगर ऐवान असेंबली या ऐवान पार्लियामेंट में होगी तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों पे दस्तक देगी, उनके ईमानों को जगाएगी, उनको मुत्तहद करेगी। यही फर्क है, यही फर्क है यहां चीखने चिल्लाने में और ऐवानों में चीखने चिल्लाने में। यहां चीखेंगे तो आप लोगों की नारेबाजी होगी, ऐवान में चीख